हाँ जी। बहुत मन था आपसे मुझे मिलने को, बहुत। आज मैं आ गई। मैं बोल रही हूँ, मैं तो भागवत सुन रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों टीवी बंद कर देते हैं और मेरे हस्बैंड भी। तो उनसे बात कर लीजिए। कराइए। ये और दारू भी पीते हैं। करा दो करा दो। लीजिए। क्या नाम है आपका? कुंदन। कुंदन। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली रहते हैं। काम करते हैं कुछ? हाँ करते हैं। शराब रोज पीते हैं? कभी कभी? कभी कभी। तो कभी कभी आपके बच्चे हैं? हाँ है। बेटा बेटी? एक बेटा एक बेटी। तो आपके बेटे, आप क्या उनको भी बड़े होके शराब पिलाना चाहेंगे? नहीं। फिर देखो, जो बेटा आपके बच्चों के लिए जो फायदेमंद नहीं है वो आपके लिए कैसे फायदेमंद होगी? तो मैं शराब पीने लगूं तो मेरा फायदा होगा? नहीं। तो जब मेरा फायदा नहीं तो आपका कैसे होगा शराब पीने से फायदा? कुछ मतलब सर में, मतलब घरेलू कुछ उलझन में कभी कभी लोग ऐसा कर लेते। माना कि घरेलू उलझन है, दशरथ जी को कितनी बड़ी घरेलू उलझन थी, पत्नी ने कितना प्रताड़ित किया, दशरथ जी कितने डिप्रेशन में थे, इतने डिप्रेशन में मर गए, लेकिन उनने तो शराब नहीं पी कि चलो भाई अब घर की चिड़चिड़ है, किचकिच है, तो हम शराब पी लें, इससे छुटकारा मिलेगा। तो भाई झगड़े लड़ाई सबके घर होते हैं, प्यार मोहब्बत से रहो। और शराब ऑप्शन नहीं है किसी विकल्प, शराब ऑप्शन नहीं है किसी भी समाधान नहीं है कि आप टेंशन में हैं तो शराब पी लें। ना जी, आपके बच्चे, उनका भविष्य कल खड़ा होगा, आपको देखेंगे अरे मेरे पिता तो शराब पीते हैं, मैं भी पीऊँ, तो बच्चों का बिगड़ेगा भविष्य। बेटा, हमारा भारत इसलिए पिछड़ गया क्योंकि हम लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा की पी लेते हैं या उससे आधे की पी लेते हैं। आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे अपने लिए घर नहीं बनाते, अपने लिए प्रॉपर्टी पैसा इकट्ठा नहीं करते, इसलिए हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। यदि गरीबी को आप मिटाना चाहो तो आप शुरू करते हैं, आप शुरू कर सकते हैं गरीबी को मिटाना। पहले आप जो कमाते हैं उसको बचाइए, उस धन से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और मैं कहता हूँ, आप जैसों के बेटे ही आने वाले भारत के कल प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, देश का भविष्य यही तो है भाई। आज जो बच्चे हैं यही तो कल के राजा होंगे, प्रधानमंत्री। कोई किसी पद में, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई थानेदार है, कोई कुछ भी है, कोई CA है, कोई कुछ भी है, जज है, एडवोकेट, यही तो बनेंगे। इनके अभी से संस्कार बिगाड़ दोगे शराब पिलाकर या पीकर आप, तो क्या भविष्य होगा मेरे भारत का? चलिए गुरुजी, मैं मानता हूँ अपनी बात, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन ये पुरुषों पे ही लागू होता है, औरतों पे लागू नहीं होता कि औरतें भी कंडीशन में रहें। तो औरतें शराब पी रही हैं क्या? औरतें कंडीशन में रहती है, मतलब डिसिप्लिन में खो देती है कभी कभी। मतलब मम्मी कहती है ये करो, बहू कहती है मैं ये करूंगी। हाँ, ये सही है। आजकल की महिलाएं पुरुषों पर बहुत अत्याचार कर रही हैं, ये मानना पड़ेगा। रोज सभी नहीं, पर महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। अब देखिए, बहू का अत्याचार, कुछ बहुओं का, आप क्षमा करना, सबके लिए ये बात नहीं है, पर कुछ बहुएं अपने पति से ये कंडीशन रखती हैं कि या तो अपनी माँ को रख लो, या तो मुझे रख लो, या तो अपनी माँ की सुन लो, या तो मेरी सुन लो। पति माँ की सुने तो पत्नी नाराज हो जाती, तुम माँ की सुनते हो, हमारी सुनते नहीं। अब बेचारा पुरुष, भाई पुरुष का धर्म है कि वो अपनी माँ को भी लेकर चले और अपनी पत्नी को भी लेकर चले और अपने बच्चों को भी लेकर चले और बाहर जाके कमा के भी लाए। ये बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं, इसलिए पुरुष को पत्नी का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। और पत्नी ये कंडीशन ना रखे कि तुम अपनी माँ की, कल तुम सास बनोगी, शर्त लगा लेना, मैं लिख के देता हूँ, जो तुम अत्याचार अपनी सास पर करोगी वही लिख के रख लेना, मढ़वा लेना, इसको प्रिंट करा लेना, वही अत्याचार तुम्हारे साथ होगा, ब्याज के साथ। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग वर्तमान को देख रहे हैं बस। अच्छा गुरुजी, एक बात और बोलो। जैसे कि मैं तो सुबह गाड़ी चलाता हूँ, सुबह चला जाता हूँ गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। घर से बेकर चाय पिए भी चला जाता हूँ, बाहर पी लेता हूँ, ठीक है। तो औरतों का क्या काम है? सुबह हमसे पहले उनको उठना है या उनसे पहले हमें उठना? हाँ जी, आपसे पहले पत्नी को उठ के आपके लिए नाश्ता बनाना चाहिए। तो आज के डेट में पति पहले चाय देता है, हाजी चाय पी लो, मैं काम पे जा रहा हूँ, गेट लगा लो। ऐसी पत्नी है आपकी?
ऐसी है जब तो जवाब दे रहा हूँ। तो देखो ऐसी है तो आप प्यार से समझाओ। इसका अर्थ ये थोड़ी कि पत्नी लेट उठती है तो मैं शराब पीने लग जाऊं। सर 20 साल हो गए शादी के, 20 साल समझाते समझाते बूढ़ा हो गया मैं तो। अभी तो कहाँ बूढ़े हो, कितने साल के हो अभी? आज तो 38 साल के हो गया मैं। तो कहाँ 38 साल का कोई बूढ़ा है? तो 20 साल समझाते समझाते छोटा हो गया ना सर। हाँ ये सही है। पत्नी कहाँ आपकी खड़ी कर लो। नहीं ना। क्यों आप क्यों लेट उठते हैं? पति को नाश्ता बना के रखना चाहिए, बेचारे दिन भर काम। बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी मिल गया नाश्ता, कभी खाना मिल गया। शाम को आएंगे तो बच्चे क्या कहते हैं, पापा आज तो छोले भटूरे खाए काम चलाऊं। अच्छा। ये लो तो मैं करूं तो क्या करूं, ना घर अच्छा। खाई में गिर सकता ना घर में रह सकता। सुनो बहुत अच्छा, अब मेरी बात सुनो। आज से आप मुझे वचन दो, माइक लो पास में भैया। आज से आप मुझे वचन दो कि आप शराब नहीं पिएंगे, आप अपनी जगह सही होंगे। मैं इनको भी समझाता हूँ, इनको अब हम माइक दो। महाराज जी सबके सामने बोल रहा हूँ और मैं भी बनिया हूँ तो काम वचन देता हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ इनको भी वचन मैं दिलवाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, वचन दिला रहा हूँ। आपको वचन दीजिए मेरे को कि आप शराब नहीं पिएंगे आज से। मैं शराब आज से नहीं हाथ लगाऊंगा, इस मंच में बोल रहा हूँ। वाह, बिहारी जी के धाम में बोल रहे हैं, वृंदावन में। और ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर एक पहिया कमजोर हो ना अब इनको दीजिए माइक, इनको दो तो दूसरा पहिया फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप सोच लो। मैं आप सोच ले रहा हूँ। राधे गुरु जी, राधे गुरु जी। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो। मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता पे कृपा बनाए रहे। भगवान आपको सुखी रखें। कल से आपको जल्दी उठ के अपने पति को पहले नाश्ता बना के देना है, और अच्छा वाला नाश्ता, थोड़ा हैवी है ना। और आपको पत्नी हो, देखो रिश्ते दोनों से चलते हैं, केवल पति गलत नहीं होता, केवल पत्नी गलत नहीं होती। यदि पत्नी गलत है, पति गलत है, तो आप लोग देख लो कि कमी हम में कहाँ है, हम अपनी अपनी कमियां दूर कर लें, अपने आप विवाद खत्म हो जाएगा। तो आप अपना सुधार लो, और आइंदा आप पति के पहले ही जागेंगी, लेट नहीं। ठीक है, ठीक है। और जो कहें, इतना समझदार पति हैं आपके। शराब देखो आपने इतना टेंशन दिया कि वो देखो शराबी हो गए। अपनी भी गलती मानो कि हाँ हमने नहीं, मैं गुरुजी टेंशन नहीं देती हूँ, कुछ भी नहीं। फिर आप सो के नहीं उठती हो, ये टेंशन नहीं है? अभी भी वो पी रखे हैं। कोई बात नहीं, पर अभी होश में है वो, बेहोशी में हमने। मेरे बच्चों गुरुजी 19 साल के हैं और एक लड़की आई है 18 साल के। मैं स्कूल पढ़ाई अभी 12वीं कर रहे हैं, बिन लैंच उंच के ऐसे ही मैं पाल ली। कोई बात नहीं, केवल आपने नहीं पाला, पति का भी योगदान है बेटों में। योगदान है। आपका ही श्रेय लोगी पूरा? नहीं पति बेटा बच्चों को पालने पोसने में दोनों का योगदान होता है, पति पत्नी अर्थात माता पिता का। ठीक है, तो पति का भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों देखो रिश्ते समर्पण से चलते हैं, आप उनके लिए समर्पित रहो, वो आपके लिए समर्पित रहे, तो रिश्ते चलेंगे। जिद पकड़ लोगे टूट जाएंगे। ठीक है, गुरुजी, राधे राधे। खुश